हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4। शुरुआत के 3 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स देखे हैं कि चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना। केमिकल इक्वेशन में भी हमने वर्ड इक्वेशन देखा, रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका देखा, ठीक है। फिर हमने स्केलेटल इक्वेशन देखा है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखा, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो बैलेंस ना हो, है ना। फिर हमने रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका सीखा। रिएक्शन बैलेंसिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंसिंग पे काफी काम करना है आपको इस चैप्टर के लिए, खूब प्रैक्टिस करना। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट की थी, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऐसे रिएक्शंस, है ना, नाम से मैंने बताया था आपको। एक्सोथर्मिक में क्या आता है आपका, एक्सो आता है। एक्सो का मतलब बाहर, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो ऐसी एनर्जी जिसमें, है ना, सॉरी, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी क्या हो, बाहर जाए। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी क्या हो, बाहर जाए, यानी कि एनर्जी क्या होती है इसमें, रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, दैट ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक जिसमें आपकी एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ना। एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक देखिए, एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन से दो जिसमें एनर्जी आपकी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ना। क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। नाम में ये एंडो आता है, एंडो का मतलब हुआ अंदर, यानी कि एनर्जी को क्या करेंगे, अंदर एब्जॉर्ब करेंगे ना। एनर्जी अंदर लेना यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करना है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी बाहर करना, एनर्जी रिलीज करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था, है ना। लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था इतनी सारी चीजें, ठीक है। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे, है ना। उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो चलिए कुछ केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन है आपका H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और वाटर बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। फिर ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। उसके बाद ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। उसके बाद ये रिएक्शन बैलेंस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। बहुत सारे रिएक्शन है बैलेंस करने के लिए, आपको धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा सारा, ठीक है। इतनी बैलेंस करिए, पहले इतनी रिएक्शन हम बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। जब आप इसको बैलेंस करने जाएंगे, ठीक है, इन रिएक्शंस को आप बैलेंस करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, बहुत आसान है। इधर हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2 और इधर हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2। ऑक्सीजन का नंबर इधर 1 और इधर 2, तो हम क्या करेंगे यार, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऑक्सीजन का नंबर इधर कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन का नंबर कितना हुआ, 2। ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन का नंबर 2 हुआ। यहां पे देखिए ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2। लेकिन अब हाइड्रोजन का नंबर अगर देखें, अगर ऑक्सीजन का नंबर देखेंगे तो 2 आएगा। यहां पे ऑक्सीजन का नंबर कितना आएगा, 2। लेकिन हाइड्रोजन का नंबर जब देखेंगे तो इधर 2 × 2 4 और इधर केवल 2, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2H2O gives 2H2 plus O2, है ना। 2H2O gives 2H2 plus O2, ये आपका क्या है, बैलेंस इक्वेशन। फिर आगे हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, NaNO3 को हीट किया है, NaNO2 plus O2 बन रहा है। इसमें देखेंगे तो सोडियम का नंबर 1 है, सोडियम का नंबर, सोडियम
एटम का नंबर 1, यहाँ भी 1, नाइट्रोजन का नंबर 1, नाइट्रोजन का नंबर 1, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ 3 और यहाँ पे कितना 2 2 4, यहाँ 4 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हम क्या कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उससे क्या होगा, सोडियम का नंबर भी 2 हो गया, इसका नंबर भी 2 हो गया, सबका नंबर 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए सोडियम का नंबर 2, यहाँ भी सोडियम का नंबर 2, नाइट्रोजन का नंबर 2, यहाँ भी नाइट्रोजन का नंबर 2, ऑक्सीजन का नंबर 3 × 2 6, यहाँ पे 2 × 2 4 + 2 6। अब देखिए ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है ना, ये रिएक्शन क्या हो गया आपके बैलेंस हो गया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, है ना। खास बात ये है, ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। क्या है आपका, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है आपकी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3। ये रिएक्शन क्या है आपकी, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन का नंबर कितना, देखिए ध्यान से, यहाँ नाइट्रोजन का नंबर कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन का नंबर है 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन का नंबर 2, यहाँ नाइट्रोजन का नंबर 2। अब देखिए हाइड्रोजन का नंबर गिनते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का नंबर काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ आएगा 2 × 3 6 और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाइट्रोजन का नंबर 2 प्लस नाइट्रोजन का नंबर कितना है 2 है, प्लस 3 × 2 6, राइट। नाइट्रोजन का नंबर 2 और हाइड्रोजन का नंबर 3 × 2 6, ठीक है। ये आपका कितना जाएगा, इधर भी नाइट्रोजन का नंबर 2 और हाइड्रोजन का नंबर कितना 6, तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इधर देखिए हाइड्रोजन का नंबर 2, ब्रोमीन का नंबर 2, हाइड्रोजन का नंबर 2, ब्रोमीन का नंबर 2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन का नंबर हो गया 2 और ब्रोमीन का नंबर क्या हो गया 2, हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन 2, राइट। चलिए इधर देखिए सोडियम का नंबर 1, जिंक का नंबर 1, इधर भी आपका जिंक का नंबर 1, सोडियम का नंबर 1, ब्रोमीन का नंबर यहाँ पे है 2। कितने ब्रोमीन है यहाँ पे, 2 ब्रोमीन, यहाँ पे कितने 2 ब्रोमीन है और यहाँ पे कितने ब्रोमीन दिख रहे हैं 1। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम आई कि देखिए जिंक तो बैलेंस है, जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, ब्रोमीन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्या हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया ऐसा है, मान लीजिए हमारे साथ ऐसा है, ठीक है। इक्वेशन ये है AlCl3 और H2, ऐसा है। मान लीजिए इक्वेशन ऐसा है कि एल्युमिनियम का रिएक्शन HCl से हुआ, एक रिएक्शन एल्युमिनियम के रिएक्शन HCl से हुआ और ऐसा रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अब यहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रायल एंड एरर अच्छे से देखने को मिलेगा, ध्यान दें। आपको यहाँ एल्युमिनियम है 1 और यहाँ एल्युमिनियम कितना है 1, तो बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 3, हाइड्रोजन यहाँ पे है 1 और यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये ट्रायल एंड एरर इसी का नाम है। वैसे तो मुझे पता है इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे गलतियां हो सकती है। तो अगर आप 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस है। देखिए एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 3 हो गया, क्लोरीन यहाँ 3 हो गया, हाइड्रोजन लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो आप एक काम करिए, इनका मल्टीपल साइज सेलेक्ट करिए, इसको 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। काम करते हैं 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी के सेम मल्टीपल में मल्टीप्लाई किया हमने 6 का मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा क्लोरीन का नंबर यहाँ कितना हो गया। 6 का मल्टीप्लाई भी क्यों किया है, देखिए जब 3 का कर रहे थे, देखिए ध्यान समझेंगे, जब 3 का कर रहे थे तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। जब 3 का कर रहे थे, जब हमने 3 क्लोरीन किया, जब हमने 3 क्लोरीन किया तो बैलेंस नहीं हो पाया, ठीक है। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन नहीं हो पाया। फिर हम 6 करके देख रहे हैं। 6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्लोरीन कर दिया, यहाँ पे 6 क्लोरीन करना आसान होगा। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे 6 करना आसान होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया 6 किया,
ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 ले आया फाइनली, ठीक है। तो देखेंगे एल्युमिनियम प्लस 6HCl gives 2AlCl3 प्लस H2। अब देखिए एल्युमिनियम का नंबर यहाँ पे कितना 1, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 6, और क्लोरीन का नंबर है 6, यहाँ पे एल्युमिनियम का नंबर है 2, तो यहाँ भी एल्युमिनियम का नंबर अपने 2 करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 2 का मल्टीप्लाई किया, और हाइड्रोजन का नंबर इधर 6 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2 एल्युमिनियम प्लस 6HCl gives 2AlCl3 प्लस 3H2। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इक्वेशन बैलेंसिंग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे माइंड में क्लिक कर सकती हैं जल्दी से, बट आपके माइंड से थोड़ा लेट लगेगा। इसका रीजन सिर्फ प्रैक्टिस है, इसका रीजन केवल और केवल क्या है, प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इक्वेशन बैलेंस करना क्या हो जाएगा, आसान होता जाएगा, है ना। उतना ही आपके लिए इक्वेशन बैलेंस करना क्या होता जाएगा, इजी होता जाएगा, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस खूब सारा प्रैक्टिस करें, बहुत इस पे मेहनत करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो हमें मेनली पढ़नी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारी मेनली 4 टाइप के रिएक्शन हमें पढ़नी है। एक हमें 5वां भी पढ़ना है रिडॉक्स, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब बाद में, मतलब इन चारों को डिस्कस करने के बाद, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से बहुत कुछ पता चल जाएगा, नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है इसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, दूसरा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्थ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए ठीक है, ये हो गया। तो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये 4 टाइप है मेनली। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पहचानना सिखा दूंगा बहुत आसानी से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आपका सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। बहुत आसान है, देखेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है बच्चों, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, ध्यान देंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 or more रिएक्टेंट होते हैं, 2 or more रिएक्टेंट होते हैं, 2 or more रिएक्टेंट। नाम से पता चल रहा है, पहले नाम क्या है, पहले हम बेसिक मतलब सीखते हैं, रिएक्टेंट्स। देखेंगे नाम से, देखिए कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस है। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन, राइट। तो कह रहा है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएंगे। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट, है ना, जो रिएक्शन करते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, आपका 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। नाम है ये कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कंबाइंड होंगे। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपके होंगे, कंबाइंड होंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपके कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपके कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान देंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, टू और मोर रिएक्टेंट विल रिएक्ट विद ईच अदर, टू और मोर रिएक्टेंट विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या होगा, आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो combination reaction can be defined as, combination reaction is defined as where two or more reactants combine with each other, where two or more reactants combine with each other to form a single product, है ना, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, यानी कि A B C कंबाइन कर रहे हैं, है ना, आपका D बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, मान लो P बना रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि A B C कंबाइन करके Q बनाए। तो क्या हुआ, आपका दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। आपका क्या बना रहा है, ये आपके रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, आपके कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग, रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, है ना, रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। क्या बना रहा है, आपके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, राइट, क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट्स आपका क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, बहुत सारे रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं आपके टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, राइट। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आप खुद ही पहचानना, बताना, ठीक है। आपको मैं देता हूं, पहला आप ये पहचानिए कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं। चलिए इसको बताइए, CaO plus CO2 gives CaCO3, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप कहेंगे यस। कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, पहचानना बहुत आसान है कि दो मॉलिक्यूल है, देखिए दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, CaO plus CO2 कंबाइन कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म, ठीक है। टू और मोर रिएक्टेंट्स, है ना, आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन calcium oxide is combining with carbon dioxide, CaO is combining with CO2 to form calcium carbonate. This is definitely a combination reaction. Again, take next example, N2 plus H2 react with each other to form an acid. Definitely it is a combination reaction. Definitely it is a combination reaction. How? देखिए, है ना, look at the board. होगा क्या, नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मोनो, टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, डेफिनेटली इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, कार्बन प्लस O2 gives CO2, is it a combination reaction? Definitely. Carbon is reacting with oxygen to form carbon dioxide, carbon is reacting with oxygen to form carbon dioxide. डेफिनेटली ये क्या है, चीख के कह रहा है बच्चों, ये क्या है आपका, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद वाटर और O2 टू फॉर्म H2O, इज इट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? डेफिनेटली। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ठीक है, ये सब आपके सारे क्या किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। H2 plus Cl2 gives 2HCl, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस, ये सारे एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2HCl बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 आपका Br2 के साथ रिएक्ट करेगा, 2HBr बनाएगा, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन? यस है। H2 आपका I2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2HI बनाएगा, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस, डेफिनेटली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारे आपके टाइप्स आप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आपके ये सब एग्जांपल क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कुछ और देख लेते हैं, मान लीजिए मैं कहूं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, सपोज आपको मैं बोलूं
AgBr है, इसको हमने मान लो सनलाइट के प्रेजेंस में रखा और Ag प्लस Br2 में टूटा, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? डेफिनेटली नॉट, इट इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? क्योंकि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट आपके कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है, कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। पहचानना बहुत आसान है, ठीक है, पहचानना बहुत आसान है। लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करवाएंगे आपकी, जिसमें आपको पहचानना रहेगा कि ये रिएक्शन कैसी है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या डबल रिप्लेसमेंट है, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप का रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान देना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? उल्टा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? कॉम्बिनेशन देखो बहुत सिंपली समझा देता हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? टू और मोर रिएक्टेंट्स वेर कंबाइनिंग विद ईच अदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? टू और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइनिंग विद ईच अदर। आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपके एक साथ क्या हो रहे थे? कंबाइन हो रहे थे। टू और मोर रिएक्टेंट्स वेर कंबाइनिंग विद ईच अदर to form a single product, to form a single product, ये था कॉम्बिनेशन। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइनिंग विद ईच अदर to form a single product, ये सिंगल प्रोडक्ट बना। वो क्या था आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, सिंथेसिस रिएक्शन था। हमारा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन उसका उल्टा, एक सिंगल प्रोडक्ट को डिसोसिएट कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोजिशन का नाम होता है टूटना, टूटना, राइट? क्या होता है? टूटना, है ना? दिल के टुकड़े टुकड़े करके, है ना? कितने टुकड़े? 100 टुकड़े, ठीक है। उसी तरीके डिकम्पोजिशन क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट टूटता है, कितने? सिंगल प्रोडक्ट टूट करके, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट टूट करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। तो डिकम्पोजिशन से उल्टा कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स वेर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? टू और मोर रिएक्टेंट्स वेर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यहां पे क्या होगा आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल प्रोडक्ट इज डिकम्पोजिंग, है ना, या डिसोसिएटिंग। ए सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी ए सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट है आपका, एक रिएक्टेंट है जो आपका एनर्जी पढ़ने पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। और यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट मिलकर के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए, टू और मोर प्रोडक्ट्स। अब सीधी सी बात है कि हमें तोड़ना है, हमें क्या करना है? डिकम्पोजिशन करवाना है, डिसोसिएशन करवाना है। हमें क्या करवाना है? डिकम्पोजिशन करवाना है। क्या करवाना है? डिकम्पोजिशन। तो आपको पता है कि डिकम्पोजिशन किसी भी चीज का आसान नहीं होता है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, है ना। देखो जब दो या दो से ज्यादा मिलकर प्रोडक्ट बना रहे थे तो वो अच्छा था, लेकिन अब हमने तोड़ करके, डिकम्पोजिशन में क्या है? एक सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा, हमें क्या करना है? इन्हें तोड़ना है। हमें क्या करना है? इन्हें तोड़ना है। तो उसके लिए क्या लगेगी? एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना। फॉर डिकम्पोजिशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और वो एनर्जी मिलेगी कैसे? देखिए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं, थोड़ा पहचानना भी सिखा दूंगा मैं आपको, इससे आप पहचानना सीख जाएंगे। एनर्जी कैसे मिलेगी? अगर किसी रिएक्शन में से हीट लिख रहा हूं, ठीक है, कि हीट दे रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, या आपको सनलाइट लिखा हो सकता है, सनलाइट, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, या आपको इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ मिल सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर के तोड़ना, ठीक है। तो ये सब तोड़ने के मेथड है बच्चों, इससे एनर्जी लेकर के टूटता है, हीट दे सकते हैं। हमें डिकम्पोज कराना है, हमें सिंगल रिएक्टेंट से, हमें एक सिंगल कंपाउंड से
बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना है, हमें इसे तोड़ना है, हमें इसे ब्रेक करना है, राइट, हमें इसे क्या करना है, ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, हमें इसे ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, ध्यान दें, हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, सनलाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहचानना सिखाता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? यस। इसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, एक आपका सिंगल रिएक्टेंट है, वो टूट रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट में, तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? यस, है ना। हीट दे रहे हैं, अभी हम हीट वाला एग्जांपल कर रहे हैं, इसके बाद सनलाइट वाला करेंगे। फिर देखो इसको, NaNO3 को अगर हीट करते हैं तो NaNO2 बनता है और O2 गैस बनती है। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? यस। एक सिंगल रिएक्टेंट आपका बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डेफिनेटली, ठीक है। उसके अलावा देखिए LiNO3 को देखिए, इसको अगर हीट करते हैं Li2O बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है, ठीक है। तो क्या लिथियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? यस, डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं AgNO3 को हीट किया तो सिल्वर बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है, तो क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? यस, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सब हीटिंग वाले हैं, तो हीट के थ्रू। और सनलाइट वाले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि सनलाइट वाले, अगर आप AgBr में कुछ सनलाइट देते हैं, AgBr को आप सनलाइट देते हो तो ये Ag में और Br2 में टूट जाता है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, यहाँ पे आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है, आपका क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है जो बहुत सारा प्रोडक्ट दे रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट आपका बना रहा है। इट मींस ये रिएक्शन कैसी है आपकी, ये रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट देखिए, है ना, अब कुछ इलेक्ट्रोलिसिस का कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ये लिख लेते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, H2O का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे नहीं कि आप वाटर में तार डुबा दो, आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे। इलेक्ट्रोलिसिस का एक प्रॉपर मेथड होता है बच्चों, प्लेट डाल के करनी पड़ती है, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो आप बच्चे हो ना, अभी 9-10 में पढ़ रहे हो, तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। जब आप जेईई के लिए पढ़ोगे तो आपको पूरा डिटेल में हर एक बात समझाएंगे। अभी आपको जैसे इसमें लग रहा होगा ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, जब आप बड़े हो जाओगे 11th में पढ़ोगे तो हम आपको सिखाएंगे भी कि इस रिएक्शन में यही क्यों बन रहा है। हम आपको सिखाएंगे बच्चों कि इस रिएक्शन में यही क्यों बनेंगे, है ना, इनमें यही क्यों बनेंगे, है ना, कि ये प्रोडक्ट ऐसे क्यों बन रहे हैं, राइट। H2O का है ना, अभी बस हमको सीखना चला वो डिफिनेशन क्या, डिकम्पोजिशन पहचानना सीखना है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो H2 प्लस O2 बनता है। तो ये एग्जांपल किसका, डिकम्पोजिशन का है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती थी, जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट था जो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा था, और तोड़ने के लिए, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना हुआ, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी, हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस से वो एनर्जी मिलती है, जैसा कि यहाँ लिखा है। आपके किताबों में जरूरी नहीं है कि ये लिखा हो, है ना, बिना लिखे भी दे सकते हैं। आपको पहचानना सीखना है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने 2 टाइप सीखा है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है सिंगल रिप्लेसमेंट, और इसी में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का एक धुरंधर ट्रिक, रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, ठीक है। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे तीसरा टाइप सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसी में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, और उसको याद करने का एक धुआंधार ट्रिक, कैसे याद रखें उसको, उसके लिए बहुत शानदार तरीका आपको बताऊंगा। तो गाइस आई होप आज का लेक्चर यानी कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ इक्वेशन हमने बैलेंस किए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। खूब पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।